प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, प्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का प्रतिपाद्य अथवा शीर्षक है दुर्लभ गुणों से युक्त इंद्र। तो अब उसके दुर्लभ गुणों को दिखाने वाले मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सत्वा यह शूरो मघवा यो रथेष्ठाः प्रतीचस्विद्यो धियान् विषंवान् वावावृष्टिक्रमसो विहंता। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र के दुर्लभ गुणों का वर्णन हुआ है। उन गुणों को दर्शाते हुए ऋषि कह रहा है कि यह माने जो इंद्र, यह इंद्र हो सत्वा। सत्वा माने सत्ववान है। सत्व माने शक्ति। सत्व कहते हैं शक्ति को। जो इंद्र शक्ति संपन्न है और शूरवीर है। देखिए, शक्ति होना एक चीज है, शूरवीर होना दूसरी चीज है। बहुत लोग तो शरीर से शक्तिमान होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन दिल उनका उस तरह से नहीं होता जैसा शरीर होता है। साहस एक अलग चीज होती है, वीरता एक अलग की चीज होती है। तो इंद्र जो है वो शक्ति संपन्न तो है ही, साथ ही साथ वह शूरा शौर्य संपन्न है। और कैसा है? मघवा। मघवा कहते हैं धनवान को। मघवा इंद्र का नाम है, लेकिन मघवा इसलिए उनको कहा जाता है कि वो मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। मघवा माने ऐश्वर्यवान। तो वे ऐश्वर्यवान है। ये देखिए, गुण है, मतलब व्यक्ति में शक्ति होनी चाहिए, शक्ति के साथ साथ उसमें दिल होना चाहिए, वीर होना चाहिए उसे, और धन संपन्न भी होना चाहिए। क्योंकि सब गुण हो, अगर धन वैभव न हो तो तमाम गुण जो हैं वो वैसे नहीं शोभा पाते हैं जैसे कि सूर्योदय पर दीपक। तो अब इस इंद्र के गुण वर्णन के साथ साथ मनुष्यों को संदेश दिया जा रहा है कि वो भी अपने को इसी प्रकार से बनावे। अब धन के अंतर्गत तमाम चीज आती है। विद्या धन, बुद्धि धन, चरित्र धन, स्वास्थ्य का धन, ये सब धन है। धन से केवल रुपए पैसे को ही नहीं लेना चाहिए, वरन जो धन्य कर दे, जो गुण, जो वस्तु, सब धन है। तो मात्र धन होना पर्याप्त नहीं है। धन के साथ और भी चीज होनी चाहिए, जिसका वर्णन किया जा रहा है कि इंद्र जो है वो शक्ति संपन्न है, शौर्य संपन्न है, धन संपन्न है, यावत धन है सब उसके पास है, और वह रथेष्ठाः महारथी भी है। रथ पर जो रहे वही रथी, और जो उससे हो वो महारथी। तो इंद्र जो है वो रथेष्ठाः माने महारथी है। और कैसा है? प्रतीचः चित, प्रबल विरोधियों से भी, यानी
जो घनघोर विरोधी हैं, परम शक्तिमान हैं, ऐसे विरोध करने वाले दुष्टों से वह योधियान डट कर लड़ने वाला है, विरोधियों से भागने वाला नहीं है। तो विरोधियों से मतलब हुआ कि जो इंद्र तो परम शक्तिमान है, देव के विरोधी वही हैं जो मानवों के विरोधी हैं। वो तो शक्ति संपन्न है, उनका विरोधी कौन होगा? जो मनुष्यों का विरोधी है, सज्जनों का विरोधी है, वही उस इंद्र का परम सत्ता का भी विरोधी है। तो ऐसे विरोधियों से भले ही कितने शक्ति संपन्न क्यों न हो, उनसे योधियान माने डट कर युद्ध करने वाला है। वृषणवान, वृषण कहते हैं बल को, और वृषण माने वर्षक भी होता है, तो खुलकर दान देने वाला अथवा परम पराक्रमी है, वह वृषणवान है इंद्र। वह वृषः चित, और वह आवरण माने एक घनघोर अंधकार का पर्दा डाल देने वाले, तमसह माने अंधकार का भी, ववश्रुह चित, जो घटाटोप भयंकर रूप से छाया हुआ हो, आवरण अपना डाले हुए हो, ऐसे तमसह अंधकार का वह विहंता माने विनाशक है। अंधकार का मतलब केवल वही अंधकार नहीं है जो रात्रि में होता है सूर्य की न रहने पर, वरन निराशा का भी अंधकार होता है, कुछ हाथ पसारा सूझता नहीं है। तो अंधकार से अर्थ केवल निशा का अंधकार ही नहीं, बल्कि उससे अधिक आगे बढ़ करके जो जीवन में निराशाजन्य अंधकार होता है, जो व्यक्ति के हाथ पांव फुला देता है, यानी हाथ पांव उसके काम नहीं कर पाते हैं, आगे वो बढ़ नहीं पाता है, प्रगति रुक जाती है, वो विघ्नों का और निराशा का अंधकार प्रबल अंधकार है। तो उसी अंधकार को सटीक रूप से समझना चाहिए। तो इंद्र जो है वो घनघोर अंधकार के आवरण को हटा देने वाला है, निराशा में आशा जगाने वाला है। तम ही ऐसे इस प्रकार के, यानी इन गुणों से, कथित गुणों से, कथित वैशिष्टों से युक्त इंद्रम अस्तु ही, हे सज्जनों इंद्र की स्तुति करो। तो इंद्र कैसा है? यह इंद्र शत्रुनाशक है, शक्तिमान है, धनवान है और महारथी योद्धा है। यह पराक्रमवान इंद्र प्रबल विरोधियों से भी डटकर संग्राम करने वाला है। आवरणकारी घेरा डाले पड़ा हुआ अंधकार हो, चाहे विघ्न बाधाओं का अंधकार हो, चाहे निराशा का घनघोर प्रहार हो, यह इंद्र उसको विनष्ट कर देता है। उक्त गुण संपन्न इंद्र की हे उपासको तुम स्तुति करो। ऐसे इंद्र के प्रति भक्ति भावना भरे रहो, क्योंकि सबल से मित्रता करनी चाहिए और सबल ही सहायक होकर के कष्टों का हरण कर सकता है। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। इंद्र देवता अरिनाशक बलवान और धनवान, इंद्र देवता अरिनाशक बलवान और धनवान, महारथी योद्धा दुष्टों के हर लेता है प्राण। तमो विनाशक परम प्रकाशक हर लेता अज्ञान, ऐसे इंद्रदेव की स्तुति मिलकर करो सुजान। ऐसे इंद्रदेव की स्तुति मिलकर करो सुजान। इस प्रकार से हमने इंद्र का परिचय प्राप्त किया। तो इंद्र देवता के विषय में हम लोग जान चुके कि वे परम शक्ति संपन्न हैं। तो अब शक्ति संपन्न का पल्ला पकड़ना चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए।
क्योंकि जीवन में इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण देवता हैं और छंद है तिष्ठु। इस मंत्र का शीर्षक है परम शक्तिमान महान। यदिष्ठा महिना नृभ्यो अष्टरं रोदसी कक्षे नास्मै संविव्य इन्द्रो ऋजनं न भूमा भरति स्वधावा ओपशमिव ज्ञाम। और इस मंत्र संख्या 6 जिसका पाठ हुआ है उसके शब्दार्थ और भावार्थ से भी परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में उस परम शक्ति इंद्र की महत्ता का वर्णन है, उसके विराट स्वरूप का कथन है। यहाँ पर इंद्र जो कि उस ब्रह्मांड रचनाकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है और जो वैदिक ऋषि द्वारा परम शक्ति उस ब्रह्मांड रचनाकार का पर्याय बनकर आया है, नामित किया गया है उसे इंद्र रूप में। तो उसकी विराट शक्तियों का वर्णन इस मंत्र में है। तो यत माने जो इंद्र, जो वह परम शक्ति संपन्न इंद्र है, है निर्भया। निर्भया माने मनुष्यों के लिए, तो मनुष्यों का प्रअस्ति माने प्रभु है, स्वामी है। और उसकी महिमा इतनी अधिक है, वो इतना विशाल है, विराट है कि अवनी और अंबर की कक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। कक्षे, कक्षे माने कक्षा, अवनी और अंबर की कक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। आकाश, पृथ्वी, त्रिलोक उसके विस्तार से आगे छोटे पड़ जाते हैं। उनकी कक्षा, उनका स्थान, उनका विस्तार, उसकी व्यापकता से आगे छोटा पड़ जाता है। यानी वो सर्वव्यापक है और उससे भी कुछ अधिक श्रेष्ठ है। और अस्मै, इस परम शक्ति संपन्न परम सत्ता इंद्र के लिए अरम न, कुछ भी अर्पण, अरम न माने पर्याप्त नहीं है। अलम का अरम हो गया है लकार, लकार्यो अभेद, लकार रा और रा कभी कभी अभेद करके समान मान करके कहे जाते हैं। तो अरम ना माने अलम ना, यानी वो पर्याप्त नहीं है इस इंद्र के लिए। उसका विस्तार इतना है कि त्रिलोक उसके विस्तार को समेट सकने में समर्थ नहीं है। इंद्र, ऐसा इंद्र वृजनम न, बल का पर्याय है। वह भूम, भूम माने भूमि के, अथवा
समग्र व्यापक विस्तार को सम विव्य समेटे रहता है। भूमि माने विस्तार होता है और उसी भूमि से भूमि भी बनता है। तो जितना ब्रह्मांड का विस्तार है उसे वो सम विव्य माने समेटे रहता है, सब उसी में समाया हुआ है। स्वधावान वो हो समग्र मंगल की धारणा शक्ति से संयुक्त है और इतना होते हुए भी वह इस विस्तार के भार से दबता नहीं है, थकता नहीं है, बल्कि उसको वैसे ही धारण कर लेता है सहज रूप से, जैसे कि विषह बैल ओपशम इव, ओपश कहते हैं सींग को। जैसे बैल अपने सींग को बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी भार के का अनुभव किए हुए धारण किए रहता है, उससे कोई उसको थकान का अनुभव नहीं होता है, वैसे ही यह व्याम माने पृथ्वी को, भूलोक को धारण किए रहता है और भूलोक और द्विलोक दोनों उसके धारणा शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं और उन्हें वो बड़ी सरलता से, सहजता से धारण किए रहता है। उपमा बड़ी अच्छी दी गई है कि ओपशम जैसे बैल सींगों को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भार के धारण किए रहता है, वैसे वह धरती और दुलोक के समग्र भार को धारण किए रहता है। तो यह इंद्रदेव अपनी महत्ता के कारण मनुष्यों का स्वामी है, वह विराट है, वह इतना विशाल है कि अवनी और अंबर की कक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं है, छोटी पड़ जाती। वह समग्र विस्तार को समेटे हुए धारक शक्ति से संपन्न इंद्र त्रैलोक को सहज रूप से वैसे ही धारण करता है, बिना किसी थकान के, बिना किसी श्रम के, कि जैसे वृषभ बिना किसी भार के अनायास ही अपनी सींगें धारण किए रहता है। तो इस मंत्र में इंद्र का परम विराट ब्रह्मांड नायक रूप सामने आया है। वह विराट है, उसकी महत्ता का, उसके बल का, उसकी धारणा शक्ति का कहीं कोई और छोड़ नहीं है। पद रूपांतरण देखें। परमात्मा निज महिमा से सबका स्वामी कहलाता है। इंद्र रूप परमात्मा निज महिमा से सबका स्वामी कहलाता है। वह इतना बड़ा कि अवनी अंबर भी छोटा पड़ जाता है। धारण शक्ति अपार, लोक सब धारण करता, वैसे वृषभ सरलता से सींगों को धारण करता, जैसे वृषभ सरलता से सींगों को धारण करता जैसे, वैसे ही त्रिलोक धारण करता है वह इंद्र। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र सर्वोपरि सत्य संपन्न देव है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तमासु स्वाशूर ततामुराणं प्रपथिन्तमं हरितं तजोषस् इन्द्रं मदे क्षोणीह सूरिं चिद्दे अनुमदन्ति वाजैः। और से परिचय प्राप्त करें।
इस मंत्र में मरुतों को महाबली बताया गया है और इंद्र के साथ उसकी पूजा भी की जाती है, किंतु इंद्र में कुछ अधिक गुण है, इसलिए उसको जीवन युद्ध में सबसे आगे बढ़कर बुलाया जाता है। कोई भी युद्ध उसकी सहायता प्रथम की जाती है, उसकी सहायता के लिए उसका आवाहन प्रथम किया जाता है। वो गुण है कि वह प्रज्ञा संपन्न है, बुद्धिमान है, सोच विचार कर कार्य करता है और वह मार्गदर्शक है, रास्ता भी बताता है कि रास्ता ठीक है या ठीक नहीं है, और वह जीवन युद्ध के कौशल भी सिखाता है कि कैसे जीवन बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से यह संकेत किया गया है कि मनुष्य शक्ति संपन्न की भी पूजा करे, लेकिन जो व्यक्ति शक्ति के साथ साथ बुद्धिमान, विचारपूर्वक कार्य कर रहा, उदार, ज्ञानी और पथ प्रदर्शक, उसे प्रथम स्थान देना चाहिए। जिसके पास शक्ति ही शक्ति है, मैत्री तो उससे भी ठीक है, समाज उसका भी हो, लेकिन जो व्यक्ति दूरदर्शी और शक्ति संपन्न हो दोनों, वह प्रथम व्यक्ति है। तो इन्हीं भाव और संदेशों से यह मंत्र युक्त है। तब राष्ट्र देखते चले, ये माने जो थोड़ी हमारे धरती के निवासी सज्जन हैं, सजोषिता है और उत्साह से संपन्न है, वे बाजरी माने अन्न के माध्यम से अर्थात भविष्यान्न के माध्यम से पूजा करते हैं इंद्र की, और उनके साथ साथ मृतों की पूजा करते हैं। लेकिन इंद्र की पूजा प्रथम होनी चाहिए, या जो उत्साही हैं, ज्ञानी हैं, उपासक, वे सर्वप्रथम इंद्र को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कारण यह है कि सूर्य वह सूर्य है। सूर्य देखिए यहां ज्ञानी के लिए आया है, सूर्य है, तो देखिए सूर्य ज्ञानी को कहते हैं और सूर्य शौर्य संपन्न सूर्यवीर को कहते हैं। तो जब दंतीसा का प्रयोग होता है तो उस सूर्य का अर्थ होता है ज्ञानी, और जब तात्विक का प्रयोग होता है तो उस सूर्य का अर्थ होता है शौर्य संपन्न, शक्ति संपन्न। पर सूर्य है, दंतीसा से है, इसलिए इसका अर्थ है ज्ञानी। तो इंद्र कैसा है? ज्ञानी है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जो सोच विचार कर काम करे, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करे, वो ज्ञानी है। तो शौर्य ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान भी पर्याप्त है, क्योंकि बिना ज्ञान के शौर्य अंधा होता है, टकरा जाता है, गच्चा खा जाता है, धोखा खा जाता है। इसलिए इंद्र में ज्ञान, वह सोच विचार पूर्वक कार्य करने वाला है। ऐसे इंद्र को अनुमोदन की लोग प्रसन्न करते हैं, और उस शूरवीर इंद्र को, हे उपासकों, तुम
समस्त माने युद्धों में, जीवन संग्रामों में प्रपथिनतमम, उस मार्गदर्शक को, उस श्रेष्ठ को तुम आगे रखो और उसको अनुमोदन की प्रार्थनाओं से, भविष्यान्मान से उसको प्रसन्न करो। क्योंकि जो मानवों में समझदार हैं, दूरदर्शी हैं, वे मनुष्य को प्रसन्न रखते हैं, शक्ति संपन्न है, उसके प्रति भी भक्ति भाव और लगाव रखते हैं। लेकिन इंद्र जो अधिक दिव्य गुणों से पथ प्रदर्शक है, विद्वान है, प्रज्ञा संपन्न है, उसको वरीयता देते हैं। तो मानवों में जो उत्साही वीरगण, उपासकगण आनंदित होकर अन्नों के द्वारा, अभिष्यान प्रस्तुत के द्वारा ज्ञान संपन्न इंद्रदेव को मर्तों के साथ प्रसन्न करते हैं, यानी मर्तों की भी पूजा करते हैं, इंद्र के साथ उपासना करते हैं, तो भी वे वीर इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मार्ग उसे अपने जीवन संग्राम में आवाहित करते हैं, क्योंकि वह उत्तम पथ प्रदर्शक है और प्रज्ञा संपन्न है। तो इस प्रकार से संदेश दिया गया है कि शक्ति संपन्न से, क्योंकि वीर से भी संबंध रखो, उसको भी सम्मान दो, लेकिन जो मार्गदर्शक हो, दूरदर्शी हो, उसको जीवन युद्ध में आगे रखो। क्या मतलब हुआ कि उसकी सलाह, मर्द तो उखाड़ देते हैं वृक्ष को, जो तीव्र धारण करते हैं, लेकिन उस उखाड़ देने में वे यह नहीं समझते हैं कि इससे कितने लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो मर्दों में वेग है, बल है, लेकिन उनमें वह प्रज्ञा नहीं है, वह दूरदर्शा नहीं है जो इंद्र में। तो इस तरह से इस मंत्र में दिव्य शक्तियों के बहाने दो प्रकार के व्यक्तित्वों का चित्रण किया गया, और उस व्यक्तित्व को वरीयता देनी चाहिए जो शक्ति के साथ साथ मेधा से, दूरदर्शिता से युक्त। तो यद्यपि मानवों द्वारा रूपांतरण की ओर चल रहे हैं, यद्यपि मानवों द्वारा संग इंद्र के मरुद वीर भी पूजे जाते हैं, संग इंद्र के मरुद वीर भी पूजे जाते हैं, भविष्यात से उन्हें वीर अनुकूल बनाते हैं, फिर भी शेष मानस उत्पत्ति को आगे लाते हैं, उन्हें वीरगण तब से बढ़ चढ़ कर अपनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वग्नि और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है यज्ञ विधान से प्रसन्न इंद्र कृष्ण के द्वारा उपासकों को प्रसन्न करते। अब संबंधित मंत्र का सत पाठ करें। सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवी विश्वा ते अनुजोष्या भूतगौः सूरिंसिद्यदि धिषावेशि जनान्। ओम। इस मंत्र
मंत्र में यज्ञ और वर्षा का संबंध है, यह दिखाने की चेष्टा की गई है। यह एक वैज्ञानिक विचारणा का विषय है। गीता में भी कहा गया है कि यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः। पर्जन्य बादल को कहते हैं, तो यज्ञ से बादल की उत्पत्ति होती है और पर्जन्य से बादलों से वृष्टि होती है तो अन्न उत्पन्न होता है। तो गीताकार जो है वो एक मेधा संपन्न ऋषि थे, वेदव्यास जी। तो वे वेदार्थ से ही यह श्लोक लिखे होंगे कि अज्ञात भूत पर्जन्य। तो यज्ञ का और वर्षा का संबंध अवश्य है। वर्षा के स्वामी इंद्र माने गए हैं, तो यज्ञ द्वारा इंद्र प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञ होती है तो वृष्टि का एक संयोग बनता है। ये एक वैज्ञानिक शोध का विषय है। देखिए, विचार कीजिए कि बादल, बाष्प, ये तो अंतरिक्ष में रहती है, मेघ रहते हैं और सूर्य की किरणों से बादल बनते हैं। लेकिन कभी कभी अकाल पड़ जाता, सूखा पड़ जाता, तो आखिर वृष्टि क्यों नहीं होती है? जब सब कुछ है तो होती क्यों नहीं है? उसके पीछे कुछ यज्ञ का संबंध अवश्य है, क्योंकि यज्ञ जब किया जाता है तो उसका जो धूम उठता है और एक औषधीय तत्व जो निकलता है वो मेघों को संचयन करने में अवश्य सहायक होता होगा। तो ये उस समय का मंत्र है, जबकि यज्ञ जो थे वो एक तरह से यज्ञ कर्म अनिवार्य था। प्रत्येक घर में यज्ञ यानी आहुति रोज डाली जाती थी और व्यापक रूप से भी यज्ञ होते रहते थे। तो यज्ञ के धूम का और वृष्टि का कोई न कोई संबंध अवश्य है। यह बात इस मंत्र में बताई गई है और यह संदेश दिया गया है कि हे याजकों, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ करो और यज्ञ द्वारा इंद्र को प्रसन्न करो ताकि पर्याप्त यथावश्यक यथेष्ट वृष्टि हो सके। तो वृष्टि विज्ञान की ओर ध्यान दिया गया है और यज्ञों का और वृष्टि का संबंध है, इस पर थोड़ा और शोध करना या शोध करने की आवश्यकता है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। ऋषि कह रहा है कि समुद्र में, तो यहां पर समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष शब्दकोश में समुद्र का अर्थ दिया भी गया है। यास्कादि ने अपने निरुक्त में, यास्क ने अपने निरुक्त में समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी किया है। समुद्र का अर्थ तो हम सामान्य रूप से जानते हैं कि जो सागर हैं वो समुद्र हैं, प्रचलित अर्थ तो यही है, लेकिन समुद्र का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है, क्योंकि जैसे नीला नीला समुद्र पृथ्वी पर भरा रहता है वैसे नीला नीला आकाश भी दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष भी दिखाई पड़ता है समुद्र की तरह। बड़ा व्यापक है, समुद्र व्यापक होता है, अंतरिक्ष भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, नीला नीला वो भी, नीला वो भी। तो भाव साम्य, दृश्य साम्य देख करके ऋषियों ने समुद्र अंतरिक्ष को भी कह दिया होगा। तो ऋग्वेद में जहां तहां प्रसंगानुकूल समुद्र अंतरिक्ष के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर समुद्र अंतरिक्ष के रूप में है। तो जब समुद्र में यानी अंतरिक्ष में
आपह माने जल भरा रहता है, लेकिन वर्षा का योग नहीं होता है। तो हे उपासकों, तुम्हें संदेश दिया जा रहा है कि तुम उस समय इंद्रम अस्तु, इंद्र की स्तुति करो। और जो विद्वान लोग हैं उस इंद्र को मदंती माने प्रसन्न करते हैं। और हे इंद्र, आप ध्यान दो कि वर्षा के इच्छुक यज्ञकर्ता जल वृष्टि के, यथेष्ट जल वृष्टि के लिए, ते माने तेरे लिए, सवना माने सवन का प्रबंध करते हैं। सवन का अर्थ होता है जब सोम यज्ञ होता है तो इसमें जो सोमरस होता है उसकी प्रथम आहुति दी जाती है। तो इसके विधान है कि 3 बार सवन होता है। सोमरस से आहुति दी जाती है, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। तो इंद्र इससे बहुत प्रसन्न होता है। औषधीय द्रव्यों की आहुति डाली जाती है। सोम बड़ा ही प्रिय औषधीय रस है। अब इस विषय में कहा भी गया है, आप लोग जानते भी हैं, हम समय समय कहते आए हैं कि सोमलता हिमालय के ऊंचे भाग पर पाई जाती है। अब तो उसको उस रूप में नहीं लोग दिखाते हैं, लेकिन कभी लोग पहचानते थे उसे और वहां से लाते थे धरती पर। तो लाने वाले उस समय कितना कष्ट उठाकर लाते रहे होंगे और जो उस सोमलता को खरीदते रहे होंगे उनको कितना चुकाना पड़ता रहा होगा। इसलिए सोम का बड़ा महत्व है। और सोम का जो रस था वो निकाला जाता था, उससे आहुति भी डाली जाती थी और देव शक्तियां तृप्त होती थी और उससे बड़ा जन कल्याण होता था। प्राणी मात्र उससे सुखी और संपन्न होते थे। तो अब कहा जा रहा है इंद्र को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे लिए समना माने उपासक लोग, याज्ञिक लोग सोमरस की आहुति देने का प्रबंधन कर चुके हैं। यह सोमरस शम माने सुख कारक है और मनुष्यों को कल्याण प्रदान करने वाला है। और हे इंद्र, तुम्हें यह समन प्रस्तुत किया जा रहा है यज्ञ में और आपसे निवेदन है कि विश्वा माने संपूर्ण, गौ माने वाणी के अनुयोष्याभूत तुम्हारे सेवन योग्य होती है। यानी उस समय हम लोग उपासक लोग जो हैं वे सोम रस तुम्हें समर्पित करते हैं तीनों समनों में, तीनों कालों में यज्ञ के। तो और उसके साथ ही साथ गौ माने स्तुति की वाणी से, गौ माने वाणी भी होता है, गौ माने गाय भी होता है। तो गौ यहाँ पर प्रसंगानुकूल स्तुति भरी वाणी से, तुम्हें स्तुति भरी वाणी से याद करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं और यह वाणी तुम्हें प्रसन्न करने वाली होगी। जब सोमरस समर्पण के साथ साथ स्तुति भी अर्पित की जाती है तो तुम प्रसन्न होते हो हे देव, और इस प्रकार से प्रसन्न होकर के तुम यथेष्ट दृष्टि प्रदान करो। तो इस विषय को इस प्रकार से सपाट रूप में हम देख लें। जब आकाश स्थानीय जलों को, यानी अंतरिक्ष में जो बादलों के मध्य जल व्याप्त है लेकिन किसी कारण से वृष्टि नहीं हो पा रही है, तो भू क्षेत्रों में बरसाने के लिए इंद्रदेव की स्तुति की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोम रस के समन किए जाते हैं तीनों काल में। उस समय ज्ञानी जन एकाग्र चित्त से भावना भरी स्तुति पूर्ण वाणी से तुम्हारा गुणगान करके हे इंद्र तुझे प्रिय लगने वाले स्तोत्र सुनाते हैं, तुम्हारा गुणगान करते हैं और प्रसन्न इंद्रदेव आप उन्हें
उन उपासकों को अभीष्ट प्रदान करो, वृष्टि प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। तो इसका पद रूपांतरण देखें। जल वर्षण के हेतु इंद्र की स्तुति की जाती है। जल वर्षण के हेतु इंद्र की स्तुति की जाती है। यज्ञ रचाकर सोम स्वरस की आहुति दी जाती है। ज्ञानी जन तब भाव भरी स्तुतियां करते हैं। इंद्र देव भी दे अभीष्ट उन सबका घर भरते हैं। इस प्रकार से यज्ञ का और वृष्टि का संबंध दिखाया गया है। इंद्रदेव वृष्टि के जो है वो अधिष्ठाता देवता हैं, वो इंद्र शक्ति। अरे वृष्टि जल जो है वो और वृष्टि तो बड़ी आवश्यक है, और जो परम शक्ति है वो उसका अधिष्ठाता होगा ही। तो इसमें एक चीज जो विशेष ध्यान देने योग्य है, वो यज्ञ धूम और वृष्टि में क्या वैज्ञानिकता है, इसको समझने की आवश्यकता है, और यह एक तरह से शोध का विषय भी है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 173वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा है अगस्त मैत्रावरुण, देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। संबंधित मंत्र का शीर्षक है इंद्र मित्रवत हितैषी बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम साम यथा शुशखाय तेन स्वाभिष्टयो नराम्न संशैः असद्यथा न इंद्रो वंदनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उपथा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में इंद्र से मित्रवत सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना है। भक्तियां अनेक प्रकार की हैं। एक भाव मित्र भाव का भी है, और हिंदी साहित्य में भी अष्टछाप में मित्र भाव की भक्ति की गई है। अष्टछाप के कवि सूरदास आदि जो थे वो मित्र भाव की, सख्य भाव की भक्ति करते थे। तो इसलिए यहां पर इंद्र से मित्र भाव की भक्ति की कामना है। इसमें बड़ा सीधा संबंध और खुलकर संबंध रहता है स्वामी और सेवक में। मतलब जैसे मित्र मित्र से सहायता प्राप्त करता है, और मित्र सच्चा मित्र एक हित में लगा रहता है, उसे किसी भय की आवश्यकता नहीं होती। तो सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता दी गई है। और यह समझ लें कि वेदों में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बाद में न मतलब हो। वेदों में वो सभी चीजें हैं जो बाद में विस्तृत हुई हैं। वेदोखिलो धर्म मूलम यही बताता है कि चाहे जो भाव हो उसका मूल कहीं न कहीं वेद में आपको मिल जाएगा। तो सख्य भाव की भक्ति का व्यापक प्रचार हुआ है। तो यह भाव वेदों में प्रकट दिखाई पड़ता है। इस मंत्र में हम उसी सख्य भाव की भक्ति की झलक देखेंगे। भक्ति के अनेक प्रकार होते हैं। स्वामी सेवक भाव के दास्य भक्ति, तुलसीदास जी दास्य भक्ति के ही थे, सूरदास जी सख्य भक्ति थे। भक्ति भी के भी अनेक प्रकार हैं। कबीरदास तो कहते थे कि हो तो कुतवा राम को मतिया मेरा नाव, गले राम की जेमड़ी जित खींचे तित जाऊं। अब यह भी एक भक्ति का ही रूप है। मैं तो कुतवा राम का,
मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो ये भक्त के विविध भाव हैं। सख्य भाव की भक्ति में भगवान से निकट और बड़ा खुला संबंध रहता है। तो जैसा निवेदन किया गया है, सख्य भाव की भक्ति का अंकुरण इस मंत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो अब शब्दार्थ की ओर हम प्रस्थान करें। तीन संबोधन है, हे स्वामी। इन का अर्थ स्वामी भी होता है। आप अगर शिवराज विजय पढ़े हो और ध्यान आ रहा हो तो इनश्च दिनश्च इस तरह से एक शब्द आया है कि सूर्य जो है वो दिनश्च इनः, दिन के स्वामी है। तो इन माने स्वामी होता है, इनश्च दिनश्च इस तरह से है। तो में ध्यान आ रहा है, प्रारंभ में ही ये शब्द मिलता है। एक ब्रह्मचारी है, वो जागता है तो सूर्य का दर्शन करता है और सूर्य के अनेक संबोधन और उसके प्रार्थना भरे शब्द कहता है। उसके साथ साथ इनश्च दिनश्च भी कहा गया है। तो इन माने होता है स्वामी। ये शब्द व्यवहार में कम आता है, इसलिए थोड़ा रुक कर कहना पड़ा। तो हे दिन के स्वामी या हे स्वामी, इनः माने स्वामी, हे स्वामी। नराम ना, मनुष्यों के समान, यानी जैसे मनुष्यों में मैत्री भाव होता है, उसी मैत्री भाव को ध्यान में रखते हुए आप हमारी सहायता करो और यथा जिस प्रकार से सखाया, सुसखाया, श्रेष्ठ मित्र, उत्तम मित्र, स्वभिष्टय, अपने मित्र को उसका अभीष्ट धन प्रदान करता है या जो चाहता है वो प्राप्त करने के लिए एक सच्चा मित्र जैसे सच्चे मित्र की सहायता करता है, वैसे आप हमारे सहायक हों। उक्था, उक्त कहते हैं स्तोत्र, स्तुति मंत्र। आप हमारे स्तुति मंत्रों से तुरंत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और हमारे कर्म माने कार्यों को नए माना माने पूरा करते हुए इंद्र जो है वह नह माने हमारी वंदनस्था माने वंदना के विषय बने रहे, यानी इंद्र मित्रवत हमारी कामनाओं को पूरी करें और इस प्रकार से मैत्री भाव से हम जुड़े रहें और वे हमारे वंदनस्थ हों। वंदनस्थ हो माने वंदना के विषय बने रहें, सदैव हम इसी भाव से उनकी वंदना किया करें, उपासना किया करें। तो मित्र जो है वो मतलब आजकल के मित्र स्वार्थी मित्रों से नहीं, बल्कि मित्र के विषय में संस्कृत में एक श्लोक है कि मित्र कौन है सच्चा, वही समझना चाहिए। यहाँ जैसे पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम च गुहति गुणान प्रकृति करोति, आपदगतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदंत संता। मित्र ऐसा होना चाहिए कि पापान निवारयति, अगर मित्र किसी गलत रास्ते पर चल रहा हो तो उसका निवारण करे, नहीं कि शराब गांजा पी रहा है तो कहे हाँ हाँ बड़ा अच्छा है चलो हम भी तुम्हारे साथ। नहीं, अगर वो गलत कदम उठा रहा है जो कि पाप कहा जाता है। पाप क्या है? जो गलत कर्म हो, मारना, चोरी करना या कुटेव में बुरी आदतों में फंसना, ये सब कुकर्म माने जाते हैं। तो यावत कुकर्म है वही पाप है। तो पापान निवारे, सच्चा मित्र जो है वो अपने मित्र को अगर उसके पैर डगमगा रहे हो, वो गलत रास्ते पर चलने वाला हो तो उसको निवारण करता है, उसको सही रास्ते पर लाता है। तो पापान निवारा योजयते हिताय, और हित में उसको जोड़ता है, हित से जोड़ता है, जिससे उसका हित हो वो बातों करता है। तो पापान निवारयत योजयते हिताय और गुह्यम च गुहति, जो बात छिपानी हो। मनुष्य है, मनुष्य में गुण के साथ दोष भी होते हैं, तो कमी भी होती है मनुष्य में। मनुष्य देवता नहीं है, कहीं न कहीं इसमें कमी हो सकती है। तो ऐसे स्थान के लिए कहा गया है कि यदि इसमें कोई कमी हो या गलती हो जाए तो उसको वो गुहत मानी छिपाए रहे। ये नहीं कि थोड़ी कमी पाया तो चारों ओर डंका पीटने लगा कर वो बनते हैं बड़े अच्छे और ये हैं वो हैं, वो तो बड़े बड़े गुजरे हैं।
हम लोग ऐसे भी मित्रता करते हैं, वो छिद्र ढूंढते हैं कि कहीं इसकी कमजोरी मिल जाए तो खूब इसको हम इसकी मजा लें कि देखिए वो कहता बनता है बहुत बड़ा है, कितना गया गुजरा। तो यहाँ गुह्यम के गुहत का मतलब हुआ कि यदि कोई कभी त्रुटि हो जाए तो उसको चारों ओर फैलाए नहीं, तो उसमें आनंद न ले, बल्कि उसको छिपाए, लोगों को बताए नहीं कि बदनाम हो जाए समाज में। तो गुह्यम के गुहत और गुणान प्रकृति करो, जब उसमें कोई गुण है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसके गुणों को चारों ओर फैलाए कि भाई देखो हमारा मित्र बहुत सत्कर्मी है, तो जो उसका गुण है वो दबा न रहने पावे, उसका विस्तार होता रहे। तो आपद गतम न जहाती, अगर विपत्ति हो जाए तो उसे त्यागे नहीं। प्रायः देखा जाता है कि सुख के तो सब साथी हो जाते हैं, दुख में लोग छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि अपनी छाया भी छोड़ देती है, जब अपना साथ जब अंधकार छा जाता है तो अंधकार अंधेरा निराशा में मतलब अपनी छाया भी अपना साथ छोड़ देती है। तो ऐसा न हो कि आपत्ति आ जाए तो मित्र मित्र का साथ छोड़ के बस वही सुख रहा तब तक मित्रता शोषण के लिए बनाए रहे, और जब दुख आया तो अपना रास्ता पकड़ लिए। तो जो मित्र है वो आपद गतम में जहाती, अगर मित्र विपत्ति में पड़ गया तो उसको जहाती माने छोड़ता नहीं है, न जहाती उसे छोड़ता नहीं है। दलाती काले, अगर समय पड़ जाए तो उसको देता है, धन आदि दे करके उसकी सहायता करता है। तो इस तरह से सन्मित्र लक्षण विदम भी प्रवदंत संता, संत लोग, सज्जन लोग, समझदार लोग सन्मित्र भले मित्र के यह लक्षण बताते हैं, और जो इन लक्षणों से युक्त हो वही सही मित्र है। तो अब मित्र की पहले परिभाषा जान ली जाए तो इंद्र से या जो आराध्य है उससे इसी भाव से भक्त की जाए कि वो भगवान हमारी कहीं गलती हमसे हो जाए, हम तो हाँ जड़ जीव ईश्वर हुआया, तुम मायापति हो बस माया, हम में कमियां हैं, कमजोरी हैं, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो आप हमें क्षमा करो। वैसे जैसे मित्र मित्र की कमी को क्षमा कर देता है, तो ये मतलब ये भक्ति का भाव भी अपने में अच्छा। तो वही है पापाद निवाय जयते हिताय गुह्यम के गुहति गुणान प्रकृति करोति आपद गतम में जहाते ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदंती संता है। तो ऐसे मित्र होना चाहिए, ये नहीं कि आजकल के जैसे मित्र हैं कि गजबी यार के इसके दम लगा के खिसके, वैसे मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता इंद्र से इसी प्रकार की मित्रता की कामना की गई है, और कहा गया है कि आप हमारे साथ मित्र व्यवहार करो, और इस प्रकार से हम आपके मैत्री की छाया में जीवन बितावें और आपको अपने वंदना का अस्तित्व का विषय बनाए रहें। तो हे स्वामी इंद्रदेव, जैसे उत्तम मित्र से उत्तम धन प्राप्त होता है, वैसे हम स्तोत्रों के माध्यम से आपसे उत्तम धन वैभव प्राप्त करते रहें। हे इंद्रदेव, आप शीघ्र ही प्रार्थना को सुनकर कर्तव्य निर्वाह की शक्ति हमको प्रदान करते रहो और हमारी वंदना के विषय बने रहो, अर्थात हम आपकी वंदना करते रहें, आपकी प्रार्थना करते रहें, आपकी भक्ति करते रहें और मैत्री भाव से आपसे जुड़े रहें। और आप हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करो। मित्र मित्र के दोषों को क्षमा कर देता है, इस प्रकार से आप हमारे दोषों को भी क्षमा कर दो और हमारी आपकी भक्ति बनी रहे, हम आपके सानिध्य को प्राप्त किए रहें, आपसे यथासमय सहायता प्राप्त करते रहें, हम आपकी स्तुति भी करते रहें, हमारी आपकी मैत्री कायम रहे। तो इसके पद रूपांतर को देख लें। हे इंद्रदेव सानिध्य, हे इंद्रदेव सन्मित्र, मित्र को उत्तम धन देता जैसे, हे इंद्रदेव सन्मित्र, मित्र को उत्तम धन देता जैसे, प्रार्थित मुझ से होकर स्वामी मुझको दो उत्तम धन वैसे। कर्तव्य वहन की शक्ति मुझे हे देव प्रवर देते जाओ, हे भगवान बने प्रधान विषय तुम मेरी स्तुति के आओ। हे भगवान बने प्रधान विषय तुम मेरी स्तुति के आओ।